जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो आपके 5 फरवरी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रश्न से। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद करते चलिएगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन है आपका, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान बताना है। दोस्तों कलर कोड से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं इसका डिटेल में, ठीक है ना। आप लोग बने रहिए। इसका एक ट्रिक दोस्तों याद रखिएगा, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, ठीक है, अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसका ट्रिक होता है दोस्तों कलर कोड का, देखिए याद रखिएगा, बी रुआई जी बी, इतना तक दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों आपको समझना है क्या, तो इस बी, इसमें देखिए 3 गो बी है, एक ये बी है और ये एक और ये 3 गो बी है। तो पहला बी का मतलब याद रखिएगा ब्लैक, ब्लैक मतलब होता है काला, ठीक है दोस्तों, काला। और इस दूसरा बी का मतलब होता है ब्राउन, ब्राउन यानी कि भूरा, ठीक है दोस्तों। 3 गो बी है तो कंफ्यूजन नहीं होना है, पहला काला उसके बाद भूरा, और लास्ट में जो बी है इसका मतलब होता है आपका ब्लू यानी कि नीला, ठीक है दोस्तों। समझते चलिए दोस्तों, देखिए। और इस आर का मतलब रेड, रेड यानी कि लाल आपका हो जाएगा। इस ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब होगा आपका नारंगी। और दोस्तों अगला है आपका येलो यानी वाई यानी कि येलो, येलो का पूछे तो आपका पीला, और जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन पूछे तो हरा। अब दोस्तों समझिए, अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद यहां से आपको 0 से लिख देना है, 0 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि पूछेगा कि आपसे बताइए कि भैया आप बताइए काला रंग का मान क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में काला रंग का मान बताइए, तो पूछेगा काला रंग का तो कहिएगा 0 होता है, पूछेगा भूरा रंग का कहिएगा 1 होता है, पूछेगा लाल रंग का कहिएगा 2 होता है, पूछेगा नारंगी का तो कहिएगा 3, और पीला का पूछे तो 4, और भैया हरा का पूछे तो 5, और नीला का पूछे तो 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद हो गया। अभी पूछा आपका लाल रंग यानी रेड, आर यानी रेड यानी लाल का पूछे तो 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतना अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अंत तक वीडियो को देखिएगा, भागिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। दोस्तों आप लोग बने रहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले परीक्षा में पूछेगा कि भैया बताइए आप उत्तल लेंस में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो आप याद रखिएगा उत्तल लेंस में 6 इमेज बनते हैं, यानी 6 प्रतिबिंब बनते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन है लेंस की क्षमता आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है लेंस की क्षमता का क्षमता बराबर सूत्र होता है आपका, लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। P बराबर सूत्र होता है 1/f, ठीक है दोस्तों, 1/f। जब आपको फोकस दूरी यानी फोकल दूरी या फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दिया हो, तो आप लेंस की क्षमता का लेंस की क्षमता का सूत्र होता है आपका, जब फोकस दूरी आपका किस में हो, सेंटीमीटर में, तो 100/f होता है। और जब फोकस दूरी मीटर में हो, तब जब मीटर में हो तो 1/f होता है। ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये मीटर के लिए होता है और ये आपका सेंटीमीटर के लिए होता है दोस्तों। सेंटीमीटर मतलब फोकस दूरी आपका सेंटीमीटर में है, तो बस आप लिख दीजिए, तब ये सूत्र लगाइए। तो 100 के 100 लिखिए, फोकस दूरी आपका 20 है तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। आंसर आ गया दोस्तों आपका 5। अब पहले से लिखल है डायोप्टर, तो आपको डायोप्टर नहीं लगाना है, नहीं तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अगर आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला देखिए, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। दोस्तों इसमें छिद्र होते हैं, याद रहेगा ना दोस्तों, जरूर याद रखिएगा छिद्र। अगला देखिए, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक दिया गया है। दोस्तों इसके लिए होता है F बराबर Q इंटू में E प्लस V गुने B। दोस्तों याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक में
अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। दोस्तों जब नाभिक में अल्फा कण, इसको कहते हैं अल्फा किरण जब उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या कितना घट जाता है। तो दोस्तों इसमें 2 की कमी आ जाती है। जब भी अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, कैथोड किरणें होती है। दोस्तों कैथोड किरण ये आपका इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। अगला देखिए, किलोवाट घंटा ये मात्रक किसका होता है। दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई कौन है। सबसे कम अस्थाई कौन है, चलिए दोस्तों बताइए इसमें सबसे कम अस्थाई कौन है। देखिए दोस्तों जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कम हो वो सबसे कम अस्थाई होगा। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको आना चाहिए, तो क्या कीजिएगा, द्रव्यमान में से 4 में से घटाइए 2, कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसका निकालिए, कार्बन का न्यूट्रॉन संख्या इसमें निकालिए, 12 है, 12 में से 6 घटाइए, कितना होगा, 6। इसमें बताइए लोहा का, तो देखिए इसका भी ज्यादा होगा, इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा। सबसे कम किसका है, ये हीलियम का। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए लाइक करते चलिए सभी स्टूडेंट, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता में क्या हो जाती है। दोस्तों इसमें आपका बढ़ जाती है इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है, मैग्निफिकेशन पावर, ये आपका बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम दोस्तों निर्वात में होता है। कितना दोस्तों, कितना होता है आपका, ये प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है, निर्वात में होता है, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रकाश का वेग कितना है, नहीं प्रकाश की चाल कितना है, तो कहिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों जानते हैं प्रकाश का वेग यानी चाल, प्रकाश के चाल का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था। दोस्तों ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा आपका रोमर नामक वैज्ञानिक पता क्या था। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का, अब देखिए ये हो गया दोस्तों। अगला है आपका, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में लड़ने आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही। ठीक है दोस्तों, ये जो होता है आपका बीटा, ये इसको कहते हैं बीटा। ठीक है ना, बेटा नहीं बोलिएगा, बीटा होता है, उसका कचरा नहीं कीजिएगा। ये बीटा बराबर होता है बड़का डी, इसको बोलते हैं लैम्डा बट्टा छोटका डी। आप देखिए दोस्तों, ये फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक भी पूछा जाता है 5 नंबर में। आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कवर करने का मतलब कि आप इसको तैयार करके जाइएगा, 5 नंबर में आपको व्यंजक सिद्ध करने के लिए आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद कैसे रखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइम में, तो देखिए बड़ा आदमी ऊपर रहता है तो बड़का डी ऊपर रखिएगा, छोटा आदमी नीचे तो छोटका डी नीचे। ऐसा है नहीं, लेकिन दोस्तों आप मान के चलिए याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बोले तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध आपने बताना है क्या होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है दोस्तों, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अगला देखिए, किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। तो लैम्डा बराबर, अब यहां से सूत्र क्या बन के आता है दोस्तों, आता है H/mv। H/mv बोले तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, लैम्डा बराबर H/mv। अगला देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध इनमें से सही है। तो आवर्धन क्षमता को m से सूचित करते हैं, तो m बराबर इनमें से कौन होगा दोस्तों, तो यही होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। -l क्या दोस्तों, -l/f0 इंटू 1+d/fe। दोस्तों याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाशिक पथ बराबर होता है
प्रकाशिक पथ बराबर होता है दोस्तों अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला है पलांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, बहुत बार परीक्षा में आया है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका बीमा आपको याद रख लेना है, कितना होता है ml² t के पावर में -1, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो अगला प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या है, लोहा होता है, लोह चुंबकीय होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला एप्सिलॉन नोट का मात्रक है दोस्तों, इस एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, फराडे पर मीटर होता है, FM के पावर में -1 होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बोले तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 1 वोल्ट बराबर होता है दोस्तों, 1 वोल्ट के बराबर में क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर आपका दोस्तों क्या होता है बताइए, बिल्कुल 1 जूल बट्टा कूलम होता है, 1 जूल बट्टा कूलम। अब सी भाई चला जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बोले तो बी नंबर आपका। अगला देखिए एक गर्म तार एमीटर मापता है, एक गर्म तार जो है ये एमीटर ये मापता है दोस्तों, ये मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला है अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है दोस्तों बताइए, अपचाई ट्रांसफार्मर में इसमें तो वोल्टेज आपका घटती है, याद रखिएगा दोस्तों अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आपका घट जाती है। अब देखिए इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग, ये वाई जगती है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं गामा, क्या बोलते हैं दोस्तों गामा, गामा तो गामा किरणों की तरह होती है, बताइए अल्फा बीटा कैथोड एक्स रे किरण, बताइए तो गामा किरण की तरह जो होती है दोस्तों ये होती है आपका एक्स किरण, कौन होती है, एक्स रे होती है, एक्स रे किरण को रे अंग्रेजी में बोलते हैं, तो एक्स रे ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है अगला है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति दोस्तों अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों चुंबक की ज्यामितीय लंबाई जिसे हम LG से सूचित किए हैं और चुंबकीय लंबाई जिसे हम लोग LM से सूचित किए हैं, इसके बीच संबंध होता है दोस्तों LM बराबर 5/6 LG, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें आपको बताना है, इनमें से कौन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, कौन होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो 10 डेल्टा का व्यंजक बता दीजिए आप क्या होता है, अगर डेल्टा इसको बोलते हैं दोस्तों डेल्टा, ठीक है ना, इसको डेल्टा बढ़ते हैं, ये किसी जगह का नमन कोण है तो 10 डेल्टा का व्यंजक क्या होगा, इसका व्यंजक दोस्तों याद रखिएगा बी भी दोस्तों आएगा परीक्षा में, बी भी बट्टा में BH आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है आपका समझिए दोस्तों, दो समान धारिता जो सी है, ठीक है ना, वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी दोस्तों, समांतर क्रम में जब भी आपको कहे ना जोड़ने के लिए और उसकी समतुल्य धारिता पूछे तो दोस्तों आपको डायरेक्ट जोड़ देना है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, दूगो समान है तो दूगो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, अवरक्त किरणें। दोस्तों आपका ध्वनि तरंगे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अगला है दोस्तों नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, जो नाभिक होता है परमाणु का, ये जो नाभिक होता है इसका घनत्व आपको बताना है कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 2.29 गुणे 10⁻17 kg मीटर इनवर्स क्यू। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2.29 गुणे 10⁻17
केजी बट्टा मीटर क्यू। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बट्टा मीटर होता है? V बट्टा M, बोले तो वोल्ट बट्टा मीटर होता है दोस्तों। ये होता है विद्युतीय क्षेत्र का। किसका होता है दोस्तों? विद्युतीय क्षेत्र का होता है दोस्तों। एक AMU बराबर होता है, एक एटॉमिक मास ऑफ यूनिट बराबर कितना होता है? एक AMU बराबर होता है दोस्तों 1.6 गुणे 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। एक AMU बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻27 kg होता है। बताइएगा दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर सी। और जानते हैं दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं। अब बताइए तो, आप बता दीजिए तो, एल्कोहल जो शराब होता है, एल्कोहल, एल्कोहल का अपवर्तनांक आप बता दीजिए। और आप बर्फ का अपवर्तनांक बता दीजिए। और दोस्तों आप बोले तो आप इसका पानी का अपवर्तनांक बता दीजिए। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक बता दीजिए। चलिए बताइए। और हीरा तो आप जानबे करते हैं, हीरा का 2 ये 4 को बताइए। तो आप जानते हैं पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, बर्फ का, एल्कोहल का, बताइए तो। दोस्तों एल्कोहल जो है ना, इसका अपवर्तनांक 1.36 होता है। एल्कोहल जो शराब होता है ना, एल्कोहल, इसका अपवर्तनांक 1.36 होता है। और दोस्तों जानते हैं बर्फ का पूछा जाता है, 1.31 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। और पानी का अपवर्तनांक जानते हैं कितना होता है? 1.33 होता है। आप पानी में बर्फ डालिएगा ना, तो बर्फ अंदर नहीं बैठेगा, वो पानी के सतह पर ही तैरेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये देख रहे हैं, इसका अपवर्तनांक बर्फ का कम है और पानी का ज्यादा है। यानी बर्फ से ज्यादा भारी कौन है? पानी है। ठीक है दोस्तों। और इससे भी ज्यादा है आपका एल्कोहल। ठीक है ना, एल्कोहल देख रहे हैं, ये 1.36 1.33 है। और हीरा का आप तो जानबे करते हैं 2.42 होता है। दोस्तों बताइए, याद रखिएगा ना, ये सभी को कहिएगा जी बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है। हवा, और दोस्तों पानी और हवा, हवा का जानते हैं दोस्तों, हवा का भी लिख लीजिए दोस्तों, हवा की भी पूछा जाता है। ठीक है, हवा का अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। 3 गो 0 1 3 हवा का अपवर्तनांक होता है ये। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिएगा, अपने परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगला देखिए, 25 का द्विधारी आपको बताना है दोस्तों। जब भी ऐसा कभी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, इना का 25 लिख लेना है और इसमें आपको 2 से भाग लगाते चलना है। तो बताइए, 2 से भाग लगाइएगा कितना होगा? 12 दूनी 24। शेषफल इन्हें लिखना है 1। फिर लगाइए 2 छक्के 12, शेषफल कहिएगा तो 0, तो 0 इन्हें लिखिए। फिर देखिए 2 तिया 6, शेषफल बचा 0। फिर 2 एकम 2, शेषफल बचा 1। नीचा में 1 आ गया है। अब देखिए दोस्तों की करना है आपको, इन नीचा से आपको लिखते चलना है। नीचा में पहले 1 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 गो लड्डू है, उसके बाद 1 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एना करके घेर दीजिए, एना का 2 लगा दीजिए। यानी 2 गो 1 2 गो 0 1 2 गो 1 2 गो 0 1। ये ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सीख गए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आसान है, ये सब याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पक्का पक्की बनबे करेगा। ठीक है ना, इस जगह से, द्विधारी से, कलर कोड से। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? अब बताइए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? दोस्तों इसका मान आपका घटता है। क्या होता है दोस्तों? घटता है। ऑप्शन सी। आवेश का बीमा क्या होता है? इसका बीमा 80 होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। एना घेर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? दोस्तों भाग में होती है कौन? बामर श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में होती है, दृश्य भाग पर पड़ती है? तो बामर श्रेणी। अगला है, निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है किस लेंस का? अब बताइए, निकट दृष्टि दोष किसी को होल है तो
वो दूर उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार कीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है ना, यानी कि बोले तो कॉन्वेक, ये कॉनकैव ना होता है, कॉनकैव होता है अंग्रेजी में कॉनकैव, ठीक है, ये आपका अवतल हो गया। अवतल लेंस का प्रयोग, इसमें देखिए 3 गो अक्षर है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 4 गो वाला याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस हो जाएगा। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए दोस्तों कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसमें 2 गो है तो इसमें 3 गो वाला याद रखिएगा, एना करके ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये जो चिन्ह है किस गेट को निरूपित करता है दोस्तों, ये एंड गेट को निरूपित करता है, किस गेट को, एंड गेट को। अब इसको कैसे याद रखिएगा, अब देखिए दोस्तों एंड में अंतिम में डी है, तो आप डी जैसन बना लीजिए, एगो इन्ने पास 2 गो घिस दीजिए, एगो इन्ने, यही आपका यहाँ पर 1 लिख देता है, बी लिख देता है, यहाँ वाई, ये आपका एंड गेट का है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको नेंड गेट का पूछिए तो इसी तरह डी बना लीजिएगा, एगो जीरो लगा के एन एगो घिस दीजिएगा, 2 गो एन, तो ये दोस्तों हुआ आपका नेंड गेट का, ठीक है ना। एंड में क्या होता है, पीछा में एन लग जाता है, ये आपका नेंड गेट का हो गया, ठीक है, याद रहेगा। और दोस्तों जानते हैं और गेट का क्या होता है, कहिएगा और गेट का बता दीजिए, तो हम बता दीजिए, शुरू में ओ है ना, तो आधा ओ बना लीजिए, बना लिए। आप देखिए एगो इन्ने घिस दीजिए, एगो इन्ने घिस दीजिए, एगो इन्ने घिस दीजिए, ठीक है। ओकर बाद इन्हें क्या कीजिए दोस्तों, ओकर बाद यहाँ पर 2 गो होगा, इधर ए लिखिए, बी लिखिए, इधर दोस्तों आपने यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको एगो वाई लिख देना है, ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से होता है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, अगला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है, किसका यूनिट है, ऊर्जा का मात्रक है, ये ऊर्जा का यूनिट है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा आपको बताना है दोस्तों, इसकी प्रतिबाधा जो होती है ना, ये आपका होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही दिया गया है दोस्तों, आपको बताना, ये अर्ध आयु बराबर होता है दोस्तों, अर्ध आयु टी हाफ पीरियड, ठीक है ना, तो ये होता है 0.693 गुने औसत आयु, क्या होता है दोस्तों 0.693 गुने औसत आयु, ये अर्ध आयु बराबर फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिकाओं के आवेशों का कुल योग क्या होता है, इसका योग 0 होता है। आप बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ।